रहे हैं 12:30। छोटा वाला बेटा मेरा स्कूल से आ चुका है, बड़े वाला बेटा आने ही वाला है। अब गर्मी का खाना बनाने की तैयारी। बाहर मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। कल के मौसम में भी पूरे दिन धूप रही और आज भी देखो पूरे दिन धूप है। मतलब एक हफ्ते से जो हम लोगों ने कपड़े नहीं सुखाए थे ना, वो कल भी पूरे ढंग से सूख गए। आज भी हमने ब्लैंकेट वगैरह जो भी घर के एक्स्ट्रा कपड़े थे जो हमें लग रहा था कि धूप में डालने चाहिए, आज सारे धूप में डाले हुए हैं, सुखा रहे हैं हम उनको। और धूप बहुत ही अच्छी है। और मैं आपको बताऊं कि मौसम में इतनी चेंजेस आने की वजह से अभी जो पहले धूप पड़ रही थी वो बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था, लेकिन इतने टाइम से जो बारिश चल रही थी उस वजह से जो धूप अब आ भी रही है वो गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब यही महीना रह गया है अगस्त और सितंबर। उसके बाद अक्टूबर में तो फिर ठंड स्टार्ट हो ही जाती है। और यहाँ हमारे उत्तराखंड में तो बहुत ठंडा होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। ऋषिकेश में बर्फ़ नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ के आसपास के एरिया में जैसे मसूरी, धनौल्टी हो गया, यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, काफ़ी बर्फ़ पड़ी ही रहती है। उसकी ठंडक यहाँ बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो ये 2 महीने गर्मी ज़्यादा लगती है तो हम लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, फिर ठंड पड़ने लग जाएगी तो हम लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। बट ठीक है, एटमॉस्फेयर के हिसाब से उत्तराखंड का मौसम सबसे अच्छा रहता है और यहाँ पे हम लोग सर्दी भी और गर्मी भी बहुत इंजॉय करते हैं। तो अभी दिन का समय हो ही गया है, मैं फटाफट से खाना पीना बना लेती हूँ। और आज हमने जाना है बी कीपिंग पे। बी कीपिंग मतलब हमने जाना है मधुमक्खी पालने की ट्रेनिंग लेने के लिए। एक्चुअली 2 दिन में तो ट्रेनिंग नहीं ले सकते, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है मधुमक्खियों को पालने का, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड कर रखी है 2 दिन की ट्रेनिंग, तो हम उसे लेने जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने में कोई बुराई नहीं होती है, वो हमारे काम आए या ना आए, या कभी क्या पता कहीं पे काम आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम लोग अभी अपनी मधुमक्खी की ट्रेनिंग करने के लिए सीखने जा रहे हैं। और जैसे ही हमारे वहाँ पे ट्रेनिंग मैंने आपको बताया 3 बजे से स्टार्ट होगी और 6 बजे तक चलती है। इसी टाइम ये ट्रेनिंग हो रही है, 3 से 6 बजे की हमारी ये ट्रेनिंग है। 3 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और 6 बजे हमारी छुट्टी होती है। और आज हमारा ट्रेनिंग का पहला दिन है। आज हमारी चलेंगी कुछ थ्योरी क्लासेस और कल होंगी हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस। तो मैं आपको सारा एक साथ ही, वो थोड़ा लॉन्ग लेंथी ब्लॉग हो जाएगा शायद, लेकिन मैं आपको वो सारा एक साथ ही दिखाऊँगी, पूरा प्रोसेस एक साथ। क्योंकि अलग अलग अगर नहीं हुआ तो मैं आपको 2 हिस्सों में उसे डिवाइड करके पार्ट 1 और पार्ट 2 दिखाऊँगी, नहीं तो एक ही में मैं आपको उसे दिखा दूँगी। और शायद मुझे लगता है कि हमें हर चीज़ सीखनी चाहिए, तो ये भी एक इंजॉयबल मोमेंट होगा हमारे लिए, एक लर्निंग मोमेंट भी है। और लेडीज़ें हैं, लेडीज़ों को कहीं ना कहीं बाहर निकल के कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कुछ भी सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जा पाएँ, सीख पाएँ, अच्छी बात है। अगर और कोई भी योजनाएँ गवर्नमेंट द्वारा अगर हमारे एरिया में आती है तो मैं तो ज़रूर सीखने जाऊँगी और औरों को भी ज़रूर बोलूँगी सीखने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेडीज़ के लिए घर से बाहर निकल के कुछ सीखना, कुछ करना ना करना अपने पे डिपेंड करता है। आप किसी काम को कर सकते हो तो कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो मत करो, वो ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। लेकिन सीखना हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ताकि हम हमें से ये बोले हाँ ये चीज़ हमें आती है, हमने सीखी हुई है। 1-2 दिन में तो कोई भी चीज़ नहीं सीखी जा सकती, लेकिन हाँ अगर हम उस चीज़ को प्रैक्टिस पे या डेली बेसिस में अगर हम उसे किसी भी काम को कर रहे होते हैं, तो घर का काम भी तो औरतों को थोड़ी ना कोई बचपन से आ जाता है। बेटा और बेटी अगर कोई भी हो, बचपन तो सबका एक जैसा ही होता है। लेकिन माँ भी हमेशा अपनी बेटी को थोड़ा सा सिखाती है, इसलिए कि उसे पता है कि आगे जाके बेटी ने घर का काम ज़्यादा करना है, तो वो डेली बेसिस पे चलता रहता है और बेटियों को अपना भी आ जाता है। तो उसी तरीके से किसी भी काम को करने के लिए लेडीज़ ही आगे होती है, क्योंकि एक तो वो बहुत ध्यान से सुनती हैं, बहुत ध्यान से वो समझती हैं उन चीज़ों को, और जब वो सीखती हैं तो वो इतनी अच्छी तरीके से उन्हें सीखती हैं कि वो अगर किसी काम में हाथ डाल दे तो वो काम होता ही होता है, वो कंफर्मेशन है। तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। मैं तो चाहूँगी अगर आप लोगों के एरियाज़ में भी कुछ इस तरीके की होती हैं, अगर आप एक लेडी हैं तो आपको ये समय 2 घंटे 3 घंटे घर से बाहर देने में कुछ नहीं जा रहा आपका। आप जाइए, आपकी अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ होगी, आपका अपना पर्सनल डेवलपमेंट होगा। तो कुछ भी कीजिए आप, लेकिन 2-3 घंटे घर से बाहर निकलिए और इस तरीके की ट्रेनिंग या कहीं पर भी गैदरिंग होती है, लेडीज़ गैदरिंग, आप ज़रूर जाइए। क्योंकि लेडीज़ होने का मतलब ये नहीं है कि आप घर के झाड़ू पोछा और घर के किचन तक सीमित है। आप निकल मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ ऑफिस में जाना है या कहीं किसी के यहाँ नौकरी करनी है, वही काम होता है। काम होता है। आप अपना अगर घर पे मधुमक्खी पालन का काम करते हैं, वो भी एक काम है। अगर आप अपने घरों में मशरूम उगाने का काम करते हैं, वो भी एक काम है। अगर आप अच्छी प्रॉपर्टी वाले जगह ज़मीन वाले लोग हैं, तो आप अपने घरों के पास पॉली हाउस लगवा सकते हैं, अपने खेतों में पॉली हाउस का काम कर सकते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने मनरेगा जैसी चीज़ें और ये बगीचे जो लगते हैं फलों के, बहुत सारी योजनाएं निकाल रखी हैं। आप किसी ना किसी में हिस्सेदार बनिए, लेकिन ज़रूर बनिए।
आप एक घर के काम तक ही सीमित मत रहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को डेवलप कर सकती हैं और आप लोग अपने आप को ज़रूर डेवलप कीजिए। अभी हम जाएंगे 3 बजे वहाँ पे ट्रेनिंग पे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ का ट्रेनिंग। यहाँ पर भी कहाँ से आता है? जो हम अनाज या अन्न ग्रहण करते हैं कहाँ से आता है? कहाँ से? खेती से आता है। मधुमक्खी होती है एपिडोर्सेटा और साइज में सबसे बड़ी अपने इंडिया में। तीसरी जो है एपिसिरेना, भारतीय मधुमक्खी जो आपके घरों में जा रही है, दीवार में रह रही, ये है और एपिसिरेना इंडिका। ये 3 नंबर की मधुमक्खी अपने घरों में है। जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, खाना नहीं मिलेगा, हम अपना गाँव छोड़कर दूसरी जगह पे जाएंगे काम करने के लिए, ठीक है। ये मधुमक्खी पालन करना असंभव है, मगर इसका हम हनी कलेक्शन कर सकते हैं। रानी हमेशा रोजी दिखाती है, फूल नहीं रहेंगे, फल के अंदर ऐसे फ्रेम होते हैं जो हमने फ्रेम देखे घरों में, वो फ्रेम छत्ते होते हैं, मगर हमारी जो मधुमक्खी छत्ती इसमें बनाई है इसलिए। तो ट्रेनिंग का हो गया था आज पहला दिन ख़त्म और मैं आ गई हूँ यहाँ से सीधा मार्केट, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा काम था। तभी मेरी नज़र गंगा जी पर पड़ी। आज थोड़ा सा जो गंगा जी का पानी है वो कम हो रखा है, तो साइडों में एकदम रेत इकट्ठा हो रखी है। तो हमने कहा चलो एक बार गंगा जी के किनारे घूम आते हैं, और हम उतर गए राम झूला में। अभी मैं खड़ी हूँ राम झूला पे, और ये जस्ट सामने पड़ता है लक्ष्मण झूला वाली साइड पे, और ये जस्ट सामने पड़ता है परमार्थ निकेतन के। दिखाऊँ मैं आपको, जहाँ पे आरती होती है। ये आपको सामने शिव जी की मूर्ति भी दिख रही होगी, और पानी का स्तर आप देख सकते हैं कितना है। लेकिन ये आज स्तर कल शाम से जो थोड़ी सी बारिश रुकी है उसकी वजह से घट रखा है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे यहाँ तक, जहाँ तक भी आपको दिख रहा है, ये सब रेत ऊपर सीढ़ियों तक चढ़ी हुई है ना, यहाँ तक सारे में पानी पानी हो रखा था। और मैं आपको पुल दिखाऊं, पुल में आपको जो ये नीचे वाली तारें दिख रही है, यहाँ तक पानी चढ़ रखा था, तारों को पानी छू रहा था। इसी वजह से इस पर 2 व्हीलर की आवाजाही बंद कर रखी थी। लोग तो अभी थोड़े बहुत चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा को तो परमिशन नहीं मिली है, लेकिन थोड़े बहुत लोग अभी पुल पे आने की परमिशन मिल गई है। बरसात है, पानी का स्तर भी बढ़ा हुआ है। देखिए आप कितने सारे यात्री आ रखे हैं ऋषिकेश घूमने के लिए, या तो कोई केदारनाथ जा रहा है या कहीं और जा रहा है, लेकिन ये सभी यात्री अभी यहाँ पे गंगा दर्शन के लिए आए हैं। देखिए कितनी, शायद ये लोग राजस्थान वगैरह से हैं, क्योंकि कपड़ों से तो राजस्थान के ही लग रहे हैं। घाघरा चोली पहनी हुई है लगभग लोगों ने, और देखिए आप कितनी संख्या में ये लोग आए हुए हैं। स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है पानी का, बढ़े हुए पानी के जल स्तर में। और देखिए आप यहाँ से, मेरे पीछे आपको दिख रहा है राम झूला, और उस वाले एरिया में मैं आपको दिखाती हूँ जानकी पुल। इस वाले एरिया में ये जानकी पुल दिख रहा है, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है पहले से, लेकिन थोड़ी सी कमी है, पानी में घटा है। और इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा नुकसान गंगा जी के पानी से इस बार हुआ था, क्योंकि इसके जितने भी तटस्थ एरिया थे, जो शिवाजी नगर हुआ और सिसम झाड़ी और गंगानगर जैसे एरिया, जहाँ कभी मतलब काफ़ी सालों से हमने कभी पानी का सुना ही नहीं था, वहाँ भी इस बार पानी भर गया। बहुत ज़्यादा नुकसान है, एकदम आपदा वाली स्थिति हो रखी है। सामने जो आपको शिव मूर्ति दिख रही है, इस शिव मूर्ति की गर्दन तक पानी आ रखा था। अभी पानी थोड़ा सा घटा है, लेकिन फिर भी देखिए आप कितना पानी हो रखा है। मैं बिल्कुल नज़दीक दिखाऊं मैं आपको, बहुत तेज़ लहरें उठ रही हैं, बढ़ता हुआ जल स्तर। और मैं जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा नज़दीक, डर भी लग रहा है, एकदम पछाड़े खाता हुआ पानी, लपटे जैसे उठती हैं लहरें, एकदम बहुत तेज़ हो रखी हैं। दिखाती हूँ मैं आपको ना, ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दिखाऊँ मैं आपको,
ये वो एरिया है जहाँ तक लोग आगे तक, इसमें और आगे तक जाके सीढ़ियों में जाके और तब कहीं गंगा जी को टच कर पाते थे, लेकिन ये एकदम ऊपर तक ही आ रखा है। लेकिन फिर भी जैसे ऊपर चढ़ा हुआ था पानी, देखिए आप सारे में रेत उड़ के, उस हिसाब से काफ़ी घटा हुआ है। और अभी भी इतनी तेज़ पानी में भी यहाँ पे बच्चे और कुछ बड़े लोग हैं जो इतनी लहरों में भी तैर रहे हैं। ये ओमकारानंद घाट है और यहीं से सारी ओमकारानंद आश्रम की बिल्डिंगें हैं उधर तक। देखिए आप, ओमकारानंद राधा कृष्ण कुटीर। और ये पूरा मरीन ड्राइव का एरिया जिस टाइम रेत से पूरा भरा हुआ है, पूरी तरीके से रेत भरी हुई है पूरे में। इतना सुंदर पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर, वो भी गंगा जी के बिल्कुल कोने में। देखिए इतनी लहरों के बावजूद भी ये पेड़ टिका हुआ है। ये देखिए ओमकारानंद गायत्री रामानंद गायत्री मंदिर है। सामने दिख रहा है गीता भवन, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो ये गीता भवन है। यहाँ बहुत ही अच्छे कपड़े और किताबें, गीता प्रेस की जो किताबें होती हैं, और सर्दियों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गीता प्रेस की शॉल यहीं पे मिलती है, जो एकदम शुद्ध खादी की होती है और सिर्फ आपको गीता भवन में ही मिल सकती है। उसके अलावा आपको वो कहीं नहीं मिल सकती। इस चीज़ के लिए गीता भवन बहुत फेमस है। जितनी भी धार्मिक ग्रंथ किताबें हैं वो आपको हर भाषा में सिर्फ गीता भवन में ही मिलेंगी। रेत का आकार देखिए आप, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। जैसे हम हिस्ट्री की बुक में देखते थे ना पहले कि पाषाणकालीन मूर्तियाँ चित्रकारी हुई रहती थी, बिल्कुल वैसा ही है। कोई क्रोकोडाइल की शेप है तो कोई ऑक्टोपस की शेप में है, बहुत सुंदर लग रहा है। और लहरें तो आप देख ही सकते हैं। पानी की पाइपलाइन वगैरह होगी। वहाँ जाओ ना। मैं राम राम बाबा, क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो बैठ के? जब ध्यान करता हूँ। अच्छा, कब से रहते हो यहाँ पे? 10-12 साल हो गए। यहीं पे रहते हो या आश्रम में रहते हो? आश्रम मतलब ये जगह है ना, यहाँ से आगे पट्टी दिया है। अच्छा शाम को आरती वारती है। सबसे अच्छा परमात्मा है। अच्छा, पानी तो बढ़ रखा था ना, अभी घटा है ना? यदि 15 सितंबर उसके बाद में ना कम हो जाएगा। अच्छा ठीक, ठीक है बाबा, राम राम। धन्यवाद। ये है त्रिवेणी घाट का बाज़ार। यहाँ से त्रिवेणी घाट का रास्ता जाता है और जो मेन मार्केट है वो यहीं लगता है। आज बृहस्पतिवार है जिसकी वजह से कुछ
दुकानें बंद हैं, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा बाज़ार है जो सिर्फ बृहस्पतिवार वाले दिन ही लगता है, जिसमें कुछ सेल में कुर्तियाँ वगैरह और ये सब सामान बेचा जाता है। बहुत सारी ठेलियाँ लगती हैं जो और नॉर्मल दिनों में यहाँ नहीं लगती हैं। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा काम जो है वो राखी का है, तो अधिकतर दुकानों में राखियाँ टंगी हुई दिख रही हैं। ये देखिए आप, रक्षाबंधन की तैयारी स्टैंड्स लग रहे हैं। देखिए ये पूरा मार्केट इस टाइम राखियों से सज रहा है। सारा का सारा स्टॉल देखिए आप, राखियों से सजा हुआ है। देखिए आप, यहाँ सारे में पहले पानी ही भर रखा था, ऊपर तक गंगा जी का स्तर चढ़ रखा था। पीछे हुए हैं तो देखिए आप, कितने सारे पेड़ बह के आए हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ बह के आए हैं ऊपर ही जंगलों से नदी के साथ। और सामने का टीन शेड देखिए कितने ऊपर तक था, पूरा टूट चुका है। यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ था, पूरी मरीन ड्राइव तक पानी छू रहा था। जो गंगा जी हैं वो 2 पार्टीशन में बहती हैं, एक इधर के लिए और बीच में फिर थोड़ी सी रेत रहती है उधर के लिए। इस टाइम सारा एक ही हो रखा है। और आपको मैं दिखाऊं कि उस वाले कॉर्नर पे भी एक बड़ा सा पेड़ आके अटक रखा है, साफ दिख रहा है। उस सामने वाला जो जंगल है, ये जंगल बैराज को टच करता है और अधिकतर यहाँ पे हाथी भी आते हैं पानी पीने के लिए। जंगल से पूरे झुंड के झुंड आए हुए होते हैं, शाम के टाइम अधिकतर देखने के लिए मिलते हैं। पेड़ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मरीन ड्राइव वाला रास्ता है त्रिवेणी घाट से, और आज इस तरफ मैं पहली बार आई हूँ। देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग यहाँ पे की हुई है, बहुत सुंदर लग रहा है। आज यहाँ से जा रही हूँ मैं मरीन ड्राइव, ये सुंदर चित्रकारी के साथ। ये देखिए यहाँ से पूरा दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर से घास भी लटक रही है नीचे के लिए, इतना सुंदर व्यू लग रहा है। अंदर देखिए पंप हाउस तक पानी भर रखा है और रेत देखिए कितनी जमी हुई है। देखिए आप, कितनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ बह के आ रखी हैं। कुछ यहाँ पे खुली ये बिजली की तारें हैं, मुझे नहीं पता इनमें करंट है या नहीं, लेकिन अगर इनमें करंट है तो ये मरीन ड्राइव हमेशा यहाँ पे से लोग गुजरते रहते हैं। उस बिहाफ पे मुझे लगता है कि ये बहुत रिस्की है, किसी की भी जान जा सकती है इस तरीके की लापरवाही के लिए। तो ये दिन यहाँ पे मेरा ख़त्म होता है और बस अब घर जाना है, खाना बना के सो जाना है। और आप लोगों को मैंने अपना मधुमक्खी ट्रेनिंग का फर्स्ट डे दिखाया और हम थोड़ा सा घूमने आए। ये सब भी मैंने आपको इस ब्लॉग में दिखाया। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे आगे ले जाएगा और मुझसे जितना बन पाएगा मैं अपना इस मधुमक्खी पालन के दूसरी वाली वीडियो में, जो इसका पार्ट 2 दिखाऊंगी, उसमें मैं आपको दूसरे दिन का और फाइनल जो तीसरे दिन का था वो दोनों एक ही दिन में उसकी वीडियो में दिखाऊंगी।